राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन जो कि अपने विचारधारा के बल पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में अपना पैर पसार रहा है। एकमात्र ऐसा संगठन जो कि शिक्षा के साथ धर्म और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस बात को कहने में मैं तनिक मात्र भी परहेज नहीं करूंगा कि आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि अपने विद्यालय विद्या भारती के द्वारा छात्रों को वास्तविकता में भारतीयता, उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य और देश के प्रति त्याग और समर्पण का बोध कराता है। समय समय पर जब भी देश के अंदर किसी भी तरह की विपत्ति सामने आई है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या अन्य किसी तरह की समस्या, तब तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आपको उस विपत्ति के समक्ष खड़ा मिल जाएगा। एक स्वयंसेवक हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए खड़ा रहा है और जितने भी स्वयंसेवक होते हैं एक निश्चित समय पर वो आपस में धन संचय करते हैं और उस धन के द्वारा गरीबों वंचितों की मदद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की बात की जा रही है। चर्चा यह चल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उनके संपत्तियों को सीज कर दिया जाए। दरअसल यह बात अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की मार्च में जारी हुई रिपोर्ट में की गई है। आपको बता दें कि यह अमेरिका की सरकारी और स्वतंत्रता सलाहकार संस्था है जिसका गठन 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत किया गया था। यह संस्था पूरे विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है। अब इसकी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए हाई रिस्क कंट्री घोषित करे और साथ में यह बात भी कही गई कि भारत सरकार के ऊपर यह दबाव डाला जाए को इस बात की अनुमति दे कि अमेरिका की एजेंसियां भारत में आए और यहां पर आकर धार्मिक आजादी के ऊपर अपनी जांच करें और अपनी रिपोर्ट तैयार करें। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आने की बात से ही इस रिपोर्ट के ऊपर भारी घमासान मचा हुआ। इस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद पूर्व जजों, अधिकारियों और सैन्य लोगों के द्वारा इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि जानबूझकर भारतीय संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में तनिक मात्र भी सत्यता नहीं। आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा जारी इस बयान में कहा गया है कि यह रिपोर्ट सोच समझकर एक साजिश के तहत बनाई गई है जिसमें कि बिना किसी पुख्ते सबूत के हमारे संस्थानों को गलत तरह से दर्शाया गया है। साथ में यह भी आरोप लगा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बार बार भारतीय संस्थानों को गलत तरीके से दिखाता है और यही उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस संयुक्त बयान पर कुल 275 लोगों ने साइन किए हैं जिनमें 25 रिटायर्ड जज, 119 पूर्व सरकारी अधिकारी जिनमें 10 राजदूत भी शामिल हैं और 131 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से इस आयोग ने 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भी बैन करने की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, इसलिए इसे भी बैन कर देना चाहिए। यह सुझाव अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की खूब आलोचना की थी और उसको खारिज करते हुए कहा था कि इस रिपोर्ट को बनाने वाले लोगों को सबसे पहले खुद के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा भी उस रिपोर्ट की आलोचना की गई थी और इसको राजनीति से प्रेरित बताया गया था। उसके बाद अब आरएसएस को बैन करने की मांग इस आयोग के द्वारा की जा रही है। साथ में यह मांग भी किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा, मदद और व्यापार को धार्मिक आजादी सुधार से जोड़े। वैसे अब इस रिपोर्ट पर आप सभी की क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।